जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 24 घंटे में मिले 6 पॉजिटिव मरीज। कोविड पर सतर्क हुआ प्रशासन। चौक चौराहे की जांच के लिए टीमें गठित। बोरवेल के ट्रक की चपेट में आने से छात्र की हुई मौत। आक्रोशित परिजनों ने 2 घंटे तक किया चक्का जाम। ग्राम पंचायत के प्रधानों को प्रभार सौंपने के मामले में प्रदेश शासन का यू टर्न, आदेश लिया वापस। कोविड पर नसीहत देने पहुंचे कांग्रेसियों को संयुक्त कलेक्टर ने लगाई लताड़। वाराणसी के लोगों के साथ नगर पालिका कर रही भेदभाव। 1 सैकड़ा कर्मचारियों से रसूखदारों के वार्ड में सफाई, बाकी को केवल मिल रहा आश्वासन। पुनः परिसमन के आदेश पर मुरझड़ के कौड़िया के लोगों की जागी उम्मीदें। पंचायत नहीं बदलने पर सभी चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। राजनांदगांव एवं कलमना के बीच तीसरी लाइन का कार्य की वजह से आगामी 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई, जिसका प्रभाव बालाघाट जिले पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। जारी किए आदेश के अनुसार आगामी 7 जनवरी से 11 जनवरी के मध्य जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें गोंदिया इतवारी मेमू, इतवारी गोंदिया मेमू, गोंदिया दुर्ग मेमू, गेवरा इतवारी, इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस, यह सभी ट्रेनें रद्द की गई है। आपको बता दें कि इन ट्रेनों के रद्द होने से बालाघाट जिले के भीतर ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को भी बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीते दिनों से लोकल ट्रेन शुरू होने से लोगों को ट्रेन की सुविधाओं का लाभ मिल रहा था। हालांकि बालाघाट जिले के भीतर चलने वाली गोंदिया बालाघाट कटंगी समनापुर ट्रेन पूर्व की तरह यथावत चलेगी, लेकिन गोंदिया से आगे की यात्रा करने वालों को अपनी योजनाओं में अभी थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। अच्छा, देश के अन्य राज्यों और प्रदेशों के अन्य जिलों की तरह बालाघाट में भी कोरोना संक्रमण महामारी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 4 और 5 जनवरी को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 6 नए कोरोना वायरस के मरीज जिले के भीतर मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। 4 और 5 जनवरी को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 6 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से एक मरीज पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आया एक मरीज की माताजी है और दूसरा मरीज सीआरपीएफ का एक जवान है। वहीं एक मरीज वार्ड नंबर 16 और एक मरीज वार्ड नंबर 26 बालाघाट का है। 2 मरीज लालबर्रा के हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गए हैं। इन मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने के साथ ही कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य शासन के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा समस्त कलेक्टर को आदेश प्रेषित कर इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने तथा निर्देशों का आगामी आदेश तक कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन के द्वारा इसके पूर्व 23 दिसंबर को एक गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके साथ ही अतिरिक्त दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इसके अनुसार सभी प्रकार के मेले जिनमें जन समूह एकत्रित होता है वे प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना भी बंधनकारी रहेगा। इसके साथ ही जिला कलेक्टर को ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। यही नहीं, कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा, जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाए। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियम के अनुसार जुर्माना वसूल की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत मुरझड़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम कौड़िया के ग्रामीणों के द्वारा अलग पंचायत बनाए जाने की मांग की जा रही है।
वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत कौड़िया के ग्रामीणों के द्वारा ग्राम पंचायत मुरझड़ से अलग अपनी पंचायत बनाए जाने की मांग प्रशासन से लंबे समय से की जा रही है, जिसके संबंध में ग्रामीणों के द्वारा इसके पूर्व भी कई बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया, परंतु प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आगामी समय में होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने का भी उन्होंने निर्णय लिया है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है मुरझड़ पंचायत, और अपन पंचायत को अलग करने के लिए कम से कम 12 साल से अपन विधायक, कलेक्टर, सीओ लालवर्रा इन सबको ज्ञापन सौंप दिए हैं। हमको पंचायत मुरझड़ सरपंच की तरफ से प्रस्ताव पारित करके हमारी पंचायत को अलग करने का उनने प्रस्ताव भी दिया था। उसके बाद में सरकार ने हमारी अभी तक नहीं सुनी। हम चाहते हैं कि अभी जो चुनाव निरस्त होने के बाद नया परिसीमन आ रहा है, इसमें हमारे ग्राम पंचायत को पृथक किया जाए, क्योंकि अभी आश्रित ग्राम पंचायत में हमारा गांव है। तो किस तरह से परेशानी आती है? परेशानी यहाँ से जाने आने में, काम काज में, और यहाँ पंचायत आने से हमारे गांव के कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, सचिव बनेगा, सहायक सचिव बनेगा, मेटों को काम मिलेगा, यानी बहुत सारी योजनाओं का हमको लाभ मिलता है इसमें। लेकिन अभी तक सरकार ने हमारे इस गाँव के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, और ऊपर से हमारा गाँव राजस्व ग्राम है। अनेक सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे ग्राम को अलग पंचायत का दर्जा दिया जाए। और ये ग्राम पंचायत अलग करने की जो कार्रवाई है, ये 15-20 साल से चल रही है। कई बार तो मतदान रोकने के लिए भी कुछ लोग आक्रोशित हुए थे। ग्राम का विकास नहीं हो रहा है, ग्राम को सभी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ से 3 किलोमीटर मुरझड़ पंचायत है, जिसमें ग्राम कौड़िया सम्मिलित है। तो हम चाहते हैं कि ग्राम कौड़िया की ग्राम पंचायत अलग की जाए, ताकि यहाँ से ग्राम सहायक, ग्राम सचिव लोगों को रोजगार मिले, 4-5 लोगों को रोजगार मिलेगा, एक सरपंच अलग रहेगा, जिससे ग्राम का विकास सुचारू रूप से किया जा सके। तो अगर अभी नया परिसीमन होने वाला है, जिसमें हमारे को ये उम्मीद है कि हमारे ग्राम कौड़िया का परिसीमन नए के तहत ग्राम पंचायत अलग कर दी जाए। शासन से हमारी यही मांग है। अगर नहीं होता तो फिर क्या रहेगा आगामी रणनीति? अगर हमारे ग्राम का परिसीमन अलग ग्राम पंचायत नहीं की जाती है, तो मतदाताओं का यह आक्रोश है कि मतदान नहीं या चुनाव नहीं होने दिया। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त हो चुका है और नई परिसीमन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। ग्राम पंचायत मुरझड़ के ग्राम प्रधान व सचिव प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं कि मुरझड़ से पृथक कर कौड़िया को पंचायत बनाई जाए, तो नई परिसीमन में कौड़िया शामिल होकर पंचायत बन सकती है। लालबरा मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चंदपुरी व बटटोला नीलजी के बीच 5 जनवरी की दोपहर 3:30 बजे ट्रैक्टर पलटने से नीलजी निवासी 25 वर्षीय सोनू मर्सकोले की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नीलजी निवासी सोनू मर्सकोले चंदपुरी से ट्रैक्टर ट्राली लेकर जुताई करने जा रहा था। तभी चंदपुरी और बट्टाटोला नीलजी के बीच ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे सोनू मर्सकोले की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले लामता में भी ट्रैक्टर पलटने से भीषण दुर्घटना हुई थी। इस दौरान 2 युवतियों की मौत हो गई थी, वहीं 9 लोग घायल हो गए थे। लगातार जिले के भीतर ट्रैक्टर से हो रही दुर्घटनाएं इस बात को खुला प्रमाण दे रही है कि कैसे काम के लिए पंजीकृत करवाए गए ट्रैक्टरों से परिवहन का काम करवाया जाता है, और इस मामले में पुलिस के साथ ही यातायात विभाग भी खामोश बैठा हुआ है। नतीजा, आए दिन ट्रैक्टर से होने वाली दुर्घटनाएं सामने आ रही है। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को निरस्त किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायतों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत अब ग्राम पंचायतों के बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव के द्वारा 4 जनवरी को जारी किए गए आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के बैंक खातों का संचालन सचिव एवं ग्राम प्रधान शासकीय समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पूर्व की भांति की तरह कार्य करते रहेंगे। आपको बताया कि प्रदेश स्तरीय पंचायत चुनाव के निरस्त होने के बाद शिवराज सरकार यह बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब पंचायतों के काम नहीं रुकेंगे और ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पंचायत सचिव और सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर अध्यादेश जारी करने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसे पेच में सरकार उलझ गई है, जिसके बाद एक बार फिर
जिसके बाद एक एक कर चुनाव को लेकर जारी किए गए आदेश रद्द करने का दौर शुरू हो गया है। जहां पहले ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया गया, बाद में रोस्टर प्रणाली से लागू किया गया परिसीमन और उसके बाद चुनाव रद्द करने की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई। इसके बाद नई मतदाता सूची बनाने, उसमें नए नाम जोड़ने और उस सूची का प्रकाशन करने के आदेश भी रद्द कर दिए गए। इसके बाद अब त्रिस्तरीय पंचायतों के संचालन की व्यवस्था पूर्व की भांति किए जाने के आदेश जारी किए गए। ऐसे में सूत्र बताते हैं कि इन सब प्रक्रिया को पूर्ण करने में करीब 1.5 से 2 वर्ष का समय लग सकता है, जहां प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों की बातों पर यदि गौर किया जाए तो ऐसे समय में आगामी 2 वर्षों तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के आदेश के परिपालन में जिला मुख्यालय के भीतर भी कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शहर के चौक चौराहों में राहगीरों की कोविड जांच किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। जारी किए गए आदेश के अनुसार शहर के अंबेडकर चौक, कालीपुतली चौक, हनुमान चौक, गर्रा चौक, सारिका बाईपास, नवेगांव चेक पोस्ट, गुजरी बाजार मार्केट, इतवारी बाजार में सोमवार से लेकर रविवार तक अलग अलग समय पर कोविड की जांच के लिए आदेश के साथ ही टीम का गठन भी कर दिया गया है। इसमें पुलिस प्रशासन, नगर पालिका के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। लालबरा नगर मुख्यालय में स्थित वैनगंगा मजदूर यूनियन कार्यालय में वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन के द्वारा 5 जनवरी को लालबरा बैल बाजार में किसानों के साथ हो रही अवैध वसूली को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि क्षेत्र के किसान बैल बाजार में बैल खरीदने व बेचने के लिए आते हैं, किंतु ठेकेदार के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी शिकायत लगातार किसानों के माध्यम से मिल रही है एवं जितनी राशि शासन के द्वारा निर्धारित की गई है उससे 2-3 गुना अधिक राशियां किसानों से अवैध रूप में वसूली की जा रही है, जिसके खिलाफ हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के साथ मिलकर ठेकेदार के द्वारा किए जा रहे इस अवैध वसूली कार्य को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। साथ ही हमें बताया कि वैनगंगा मजदूर यूनियन क्षेत्र में किसी भी तरह से अवैध वसूली की जाती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह से अवैध वसूली पर प्रशासन व पंचायत सचेत हो जाए, अन्यथा वैनगंगा मजदूर यूनियन के द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। राजनांदगांव एवं कलमना के बीच तीसरी लाइन का कार्य की वजह से आगामी 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई, जिसका प्रभाव बालाघाट जिले पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। जारी किए गए आदेश के अनुसार आगामी 7 जनवरी से 11 जनवरी के मध्य जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें गोंदिया इतवारी मेमू, इतवारी गोंदिया मेमू, गोंदिया दुर्ग मेमू, गेवरा इतवारी, इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस, यह सभी ट्रेनें रद्द की गई है। आपको बता दें कि इन ट्रेनों के रद्द होने से बालाघाट जिले के भीतर ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को भी बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीते दिनों से लोकल ट्रेन शुरू होने से लोगों को ट्रेन की सुविधाओं का लाभ मिल रहा था। हालांकि बालाघाट जिले के भीतर चलने वाली गोंदिया बालाघाट कटंगी समनापुर ट्रेन पूर्व की तरह यथावत चलेगी, लेकिन गोंदिया से आगे की यात्रा करने वालों को अपनी योजनाओं में अभी थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा।